Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. Welcome to IK Learning Academy. मेंबर्स, अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको इनकमिंग वीडियोस, इनकमिंग लेक्चर अबाउट ऑनलाइन बिजनेस मिलते रहे। जी मेंबर्स, आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बियर एंड बुल मार्केट। व्हाट इज़ बुल मार्केट एंड बियर मार्केट के बुल और बियर मार्केट में फ़र्क क्या है और ये है क्या, और इसमें हम कितने बेनिफिट, मतलब इसमें हमारे बिजनेस में कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, बियर और बुल मार्केट में। अब देखिए, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि बुल और बियर मार्केट में फ़र्क क्या है। ये दोनों एक साथ क्या एक ही कमरे में या एक ही जगह में रह सकते हैं। मार्केट स्टॉक में बुल और बियर दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, हर रोज़ सब मार्केट में एंटर करते रहते हैं। फ़र्क इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि बुल और बियर मार्केट में क्या होता है। सबसे पहले देखें, बुल जो मार्केट होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट स्टॉक का ऊपर जाना और सब बिजनेस का ग्रो करना। जब इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी मज़ा आता है। ठीक है, जो वो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी वो बेनिफिट मिलता है और उनका बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, बिजनेस में उनको ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बुल मार्केट उसको कहते हैं कि जब मार्केट में स्टॉक ऊपर जाता है, बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, और जो बियर होता है वो सब कुछ उल्टा होता है। सब कुछ उल्टा होता है। इसमें मार्केट स्टॉक धड़ाधड़ नीचे गिरते हैं और इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा लॉस होता है, नुकसान होता है। बियर में नुकसान होता है, डाउनफॉल होता है, लॉस ही लॉस होता है। देखिए, इसमें वीडियो में आपको शो हो रहा होगा कि जो बुल है ना, वो स्टॉक इसका ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका इंक्रीज ही होता रहता है, ये कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाता। ठीक है, जो बियर में होता है वो हमेशा ही डाउनफॉल में रहता है, हमेशा ही इन्वेस्टर लॉस में रहते हैं। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होता है या जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होता है वो हमेशा डाउनफॉल में उनका लॉस होता है। ठीक है, ये होता है बुल और बियर मार्केट। अब दूसरा इसमें जो मेन फ़ायदा है वो क्या है, देखें, बुल मार्केट से हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। वो कैसे होती है कि हमारा बिजनेस ग्रो करता है। हमारा जब मार्केट में स्टॉक रेट ऊपर जाता है तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है। हमारा बिजनेस ग्रो करता है तो हमारी प्रोडक्शन जो होती है, हमारी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन या बिजनेस जो होते हैं हमारे, वो ग्रो अप करते हैं। जब हमारी बिजनेस या प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। जिस कंट्री में बुल मार्केट ज़्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, उससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, उससे बिजनेस ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और बियर मार्केट में सब उल्टा होता है। ठीक है, इकोनॉमी हमेशा लो होती है और बिजनेस भी स्लो होता है और जो इंडस्ट्री होती है वो नीचे गिरती रहती है और हर जगह नेगेटिव ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, डाउनफॉल लॉस ही होता है। ठीक है, अब तीसरा इसमें जो बेनिफिट है बुल और बियर मार्केट में, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, अब जो बुल मार्केट है ना उसमें आपका जो स्टॉक होता है वो इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर हर एक दो घंटे बाद आपका जो स्टॉक है या डेली बेसिस पर लगा लें वो आपकी इंक्रीज होते रहती है और बियर में सब कुछ गिरता है। ठीक है, स्टॉक भी आपका गिरता है। ठीक है, मार्केट में आपका स्टॉक भी बियर में गिरता है, लेकिन बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपका स्टॉक इंक्रीज होता रहता है और इससे आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्शन, आपकी इकोनॉमी, आपके हर एक चीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया होता है वो आपका बेनिफिट होता है और वो आपका डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। उसमें चांसेस है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। बुल में आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चौथा इसमें बेनिफिट क्या है बुल और बियर मार्केट में। ठीक है, बुल और बियर मार्केट में ये है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका ज़्यादा इंक्रीज होता है। कैसे, देखिए, बुल मार्केट के होते ही ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अब देखें, अब इन्वेस्टर ने जब पैसे लगाने, ज़ाहिर सी बात है उनकी आगे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उनको लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी उस कंट्री में जिस कंट्री में बुल मार्केट इंक्रीज होगा। ठीक है, बुल मार्केट से आपका एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है और बियर में सब कुछ उल्टा होता है। आपका बिजनेस फ्लॉप होता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट रेट आपका गिरता है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपको लोगों को काम नहीं मिलते, लोग मजदूरी नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह कि हर जगह लॉस होता है। ठीक है, अब पांचवा जो इसका है बेनिफिट वो क्या है बुल और बियर में और नुकसान। देखें, जो मार्केट में होता है ना बुल मार्केट में, उसमें आपका जो मीडिया आ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया, ठीक है, जो मीडिया होते हैं न्यूज़ वाले होते हैं, ठीक है,
ये सारी सक्सेस स्टोरीज सुनाते रहते हैं, ठीक है, कि भाई फ़लाने बंदे को इतना फ़ायदा हुआ है, फ़लाने को इतना फ़ायदा हुआ है। अब मैं आपको सीधी सी एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब बुल मार्केट में क्या होगा, जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपका डे बाय डे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इंक्रीज़ होगा तो वो सोशल मीडिया वाले या मीडिया वाले हैं, वो आपका डे बाय डे नई नई न्यूज़ दिखाएंगे कि भाई इसमें ये देखें इतना मुनाफा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, इतना इस बंदे को फ़ायदा, इस बंदे ने इतना कमाया, इस बंदे ने इतने करोड़ रुपए कमाए, इस बंदे ने इतना बिजनेस ग्रो किया, अपना इतना ग्रो किया है, फलाना फलाना। ये अपने चैनल की ग्रो मतलब प्रमोशन या ग्रोथ करने के लिए सब कुछ दिखाते रहते हैं। तो ये थे 5 आपको बुल और बियर मार्केट में फ़र्क और इसके बेनिफिट, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में देखें, हमारा जो रेट होता है ना स्टॉक, ठीक है, जैसे इंक्रीज होता रहता है ना, ठीक है, वो जाता रहता है हमारा बुल मार्केट में। अब बुल मार्केट में हमारा जब स्टॉक इंक्रीज होता रहता है, वो हमारा सिंपल वर्ड्स में बुल मार्केट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मार्केट में हमारा रेट गिरता रहता है, ठीक है, हमारा रेट लो होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है, गिरता रहता है, तो वो हमारी बियर मार्केट में आ जाता है। अब इसमें जो इन्वेस्टर सोच समझ कर अपना बुल मार्केट में अपना वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये था आज बुल और बियर मार्केट में फ़र्क और इनके फ़ायदे, कि बुल और बियर मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसे जब इन्वेस्ट करते हैं, कि उनको फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, पहला इसका फ़ायदा ये है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, आपकी इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है, आपका जो प्रोडक्शन रेट, इकोनॉमी, आपकी जो वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये भी आपकी बेहतर होती है, आपकी ये भी बेहतर होती है। आपका स्टॉक इंक्रीज, सबसे बड़ी बात, सबसे मज़ेदार फ़ायदा ये है कि आप इसका स्टॉक इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर बुल और बियर मार्केट में फ़र्क। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।